जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आज मैं एक कथा लेकर आई हूँ, शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे धारे राधे राधे। धर्म और अधर्म के बारे में है, तो देर न करते हुए हम कथा स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा भी चैनल को आगे बढ़ाइएगा। बस इसी उम्मीद से मैं भी कथा का अध्ययन करती हूँ और आप लोग को सुनाती हूँ। जय श्री कृष्ण। यह नहीं कि मैं पैसे के लिए यूट्यूबर बनी हूँ, नहीं। मुझे भजन सुनना और सुनाना पसंद है, इसीलिए आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत आगे मैं जाऊंगी। आप लोग के भरोसे पर मैं इतना मेहनत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। तो एक राजा थे, देर न करते हुए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक राजा थे। राजा अपना राज्य बहुत अच्छा से चला रहे थे। वहाँ कुछ चोर आ गया और चोर चोरी करके राजा के घर से बहुत सामान लेके भाग गया। जब पता चला कि चोर घुसा है और महल से कुछ चोरी करके भाग रहा है चोर, तो उसके पीछे सैनिक दौड़ा। सैनिक दौड़ा तो आगे आगे चोर, पीछे पीछे सैनिक। जाते जाते एक जंगल में चला गया। उस जंगल में एक महात्मा तपस्या में लीन थे। उस महात्मा का नाम था मांडू। तो राजा का सैनिक जो दौड़ा, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सैनिक। तो चोर देखा कि अब तो पीछा नहीं छोड़ रहा है सैनिक, तो हम पकड़ा जाएंगे, इसलिए हम इस महात्मा के कुटिया में सब सामान फेंक देते हैं और भाग जाएंगे तो बच जाएंगे। वही किया। चोर जो है सारा सामान महात्मा के कुटिया में फेंक करके और भाग गया। महात्मा जी तो लीन थे अपने तपस्या में। सैनिक आया, बहुत कोशिश किए महात्मा जी का ध्यान तोड़ने का, लेकिन महात्मा जी का ध्यान नहीं टूटा। तब क्या किया सैनिक, एक सूल बनाया। लोहा का सूल होता है, नोक रहता है आगे और लंबा रहता है। आगे चोखा रहता है, अपने पतला रहता है, नीचे मोटा रहता है। उस सूल को क्या किया, देखा कि महात्मा जी नहीं उठ रहे हैं, तो उनके नीचे से उसको उसी सूल पर उठा लिया। और सूल पर ऐसे उठाया कि सूल उनके नीचे भाग से लेकर के पेट होते हुए एकदम सर तक निकल गया। निकल गया तो भी महात्मा जी का ध्यान नहीं टूटा। उस सूल को उठा करके महात्मा जी समेत सैनिक जाने लगा। तब महात्मा जी का ध्यान टूट गया। देखा तो सैनिक है। बोला क्या बात है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मेरे शरीर में सूल को दाग दिया। बोला आप चोर हैं, आप राजमहल से कुछ चोरी करके लाए हैं। तो बोले चलो राजा के पास। ऐसा तो हम करते नहीं हैं। तो सूल लगा हुआ महात्मा जी आए राजा के दरबार में। राजा साहब जब देखे तो कांपने लगे, हाथ जोड़ने लगे और बोले महात्मा जी ये क्या हो गया। बोला क्या हुआ, तुम्हारा मंत्री ने ऐसा किया है।
हमने क्या गलत किया है? बोला पता नहीं। तो महात्मा जो थे बोले अभी हम अपना हिसाब करते हैं और कराते हैं। तुरंत यमराज को पुकारे। यमराज उतने बड़े महात्मा थे कि महात्मा का बात सुन के यमराज को आना पड़ा। राज दरबार में आए, महात्मा जी पुकारे यमराज को कि मेरा खाता बही लेके आओ और मेरा हिसाब करो। महात्मा जी आ गए, खाता बही का हिसाब हुआ। जब पन्ना उल्टाया यमराज तो देखा और महात्मा जी को बोला कि महात्मा जी आपने एक गलती की थी। क्या गलती किए थे? आपने एक तितली को कांटा चुभोए थे। तो कब चुभोए थे? जब आप 4 साल के थे। तब महात्मा जी बोले क्या जब हम 4 साल के थे तो हमको बुद्धि और ज्ञान था? क्या हम महात्मा थे? तो नहीं। तो वह उम्र कैसा होता है? तो नादान। तो वह खाता में कैसे लिखाया? यह सही है कि गलत? तो गलत। तो तुमने भी गलती किया मेरे साथ। बच्चा जब जन्म लेता है 4-5 साल तक वह भगवान का रूप रहता है। वह कुछ भी कर ले उसको दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन तुम उस दंड का मुझे इस उम्र में दंड दिला दिया। वहाँ कांटा चुभाए, तुमने सूल चुभा दिया। मैं तुम्हें शराप देता हूँ। महात्मा जी ने यमराज जी को शराप दिए कि 100 वर्ष तक तुम पृथ्वीलोक पर रहना होगा और धर्म के लिए काम करना होगा और तुम्हारा नाम विदुर रहेगा। वही विदुर यमराज जी महाभारत में विदुर बने और धर्म का रक्षा किए। कभी झूठ नहीं बोले, धर्म पर चले। और यमराज का 2 स्वरूप था। युधिष्ठिर भी जो है युधिष्ठिर वो भी धर्मराज ही हैं। 2 धर्मराज आए रूप था। जो एक था महाभारत में कौरव के तरफ युधिष्ठिर और एक था पांडव के तरफ युधिष्ठिर और कौरव के तरह यही विदुर बना। उसी विदुर को दुर्योधन सत्य पर चलने वाले विदुर को लात मार करके दुर्योधन घर से निकाल दिया। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर और विदुर धर्म पर ही चले। इसलिए कहा जाता है धर्म पर चलने वाले का नाम होता ही है। एक गलती महात्मा जी उनको पृथ्वी लोक पर ला दिए और उस दिन से प्रभु भगवान का आदेश आया कि 5 साल तक का बच्चा वह भगवान का स्वरूप है, उसे दंड नहीं देना चाहिए। जिंदगी यही सिखाती है कि झूठ से बड़ा पाप कुछ नहीं है। झूठ तब बोलो यदि किसी का वैसा ही प्राण जाए या किसी का इज्जत जा रहा है, वहाँ झूठ बोलो तो क्षमा है, लेकिन हर जगह क्षमा नहीं है। यही है कहानी का सार। महाभारत तो सबको देखे हैं, विदुर का कहानी सब कोई जानते हैं। युधिष्ठिर जो 5 भाई पांडव थे उनका भी कहानी, 5 भाई नहीं थे, वो भी 6 भाई थे। कर्ण भी पांडवों का ही भाई थे। हम लाएंगे कर्ण का भी कहानी लाएंगे।
कर्ण बहुत बड़े दानी थे, दानी ही नहीं बहुत बड़े महादानी थे। कभी कुंती नहीं बताई कर्ण को कि तुम मेरा बेटा है। रोते रहा, बिलखते रहा माँ के लिए। कर्ण को पता ही नहीं कि मेरा माँ और पिता कौन है। बहुत दुख। वही कुंती जब अर्जुन का वध होने वाला था तब कुंती गई है कर्ण के पास और वहाँ बताई है कि तुम मेरा पुत्र है और बस एक ही बात तुमसे कहना है कि मेरे अर्जुन को बचा लो, मेरे पुत्र को बचा लो। तो कर्ण वादा किया, हाँ माँ आपका 5 पुत्र रहेगा ही। यदि अर्जुन मरा गया तो भी आज आप स्वीकार किए हमको कि हम आपका बेटा हैं। यदि अर्जुन मरा गया तो भी आपका 5 बेटा, और यदि हम मर गए तो भी आपका 5 बेटा। ये वादा किया था कर्ण। कर्ण का कहानी किसी दूसरे दिन सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग हमारे चैनल को, हमारे कहानी को जरूर सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम फिर कल मिलते हैं। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर कल मिलते हैं।